नेक्स्ट हमारे पास है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है? डिस्प्लेस द फीफो मेथड। जो प्रोसेस जिस टाइम आई है बट सीपीयू उसको एक फिक्स टाइम के लिए ही अलाउ किया जाएगा। उस फिक्स टाइम को हम यहाँ टाइम स्लाइस या क्वांटम बोलते हैं। In round robin scheduling, the process are dispatched the FIFO but are given the amount. The CPU time is called a time slice and a quantum. If a process does not complete before the CPU is expired, the CPU is a primitive and allocated to the next waiting process. The primitive process in then placed at the back of the ready queue, and scheduling are effective in a time sharing environment in which system is nil. There are the three processes we are given, the P1, P2 and P3, and their burst time is also given 24, 3 and 3. एंड टाइम स्लाइस इज ए 4 मिलीसेकंड। लाइक सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोसेस P1 देंगे। P1 प्रोसेस को जैसे ही हमने CPU एलोकेट किया तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना काम रह जाएगा, 20 का रह गया, क्योंकि 4 मिलीसेकंड का काम यहाँ पर परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट टाइम पे हमने प्रोसेस CPU किया P2 को असाइन, P2 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि 4 मिलीसेकंड के लिए मिला बट काम ओनली कितना है, 3 मिलीसेकंड का है। नेक्स्ट टाइम पे हमने P3 दिया, P3 को हमने इसी काम को परफॉर्म करवाया, हमारा क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 के लिए मिला। ये हमारी प्रोसेस P2 कहाँ कंप्लीट हो गई, 7 पे, और P3 10 पे। नेक्स्ट टाइम पे हम क्या करेंगे, जो हमें CPU दिया हुआ है और काम कौन सा रह गया हमारा, 20 मिलीसेकंड का काम प्रोसेस P1 का रह गया। अब कंटिन्यू P1 को मिलता रहेगा कितने टाइम के लिए, 4 टाइम के लिए। लाइक P1 को मिला, देन P1 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 एंड P1। P1 हमारा कब जाके कंप्लीट होगा, 30 पे। लाइक वेटिंग टाइम ऑफ द P1 इज द वेटिंग टाइम क्या होगा, फर्स्ट के लिए देखिए, फर्स्ट उसको मिल गया तो वेटिंग टाइम ओनली क्या है, 0। नेक्स्ट टाइम के लिए हमें कितना वेट करना पड़ा, 10 पे CPU मिलना स्टार्ट हुआ ना, तो 10 माइनस 4 मेरा क्या हो जाएगा, 6। तो फर्स्ट का वेटिंग टाइम क्या आ जाएगा, 6। लाइक यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट टाइम CPU हमें किसमें मिल गया, 0 पे, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम क्या है, 0 है। जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको CPU कब मिला, 10 मिलीसेकंड पे मिला, बट 10 मिलीसेकंड पे जब CPU मिलता है तो 4 मिलीसेकंड तो उसमें से P1 ने ही काम किया है, तो 10 माइनस 4 मेरा क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 मेरा क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 6। तो 6, 0 प्लस 6 क्या है यहाँ पर, 6। हमारा 6 मिली सेकेंड क्या हो जाएगा, P1 का वेटिंग टाइम हो जाएगा। P2 को कब मिल रहा है, 4 पर मिल रहा है, तो उसने 4 मिली सेकेंड के लिए वेट किया। P3 को कब मिल रहा है, 7। बाद में इनका जो टाइम था वो टाइम क्वांटम से कम था, इसीलिए हमें इसको बार बार CPU असाइन नहीं करना पड़ रहा और ये हमारे काम को ईजिली परफॉर्म करवा पा रहा है। तो यहाँ पर जो वेटिंग टाइम है वो क्या आ जाएगा, हमारा वेटिंग टाइम किस अकॉर्डिंग आ जाएगा, यहाँ पर हमारा वेटिंग टाइम 6 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारी क्या हो जाएंगी, 5.66 मिली सेकेंड हमारा आ जाएगा। इसकी एडवांटेज क्या है, ये हमारा सबसे सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंडेबल है और ये हमारा कहाँ सुटेबल होता है, इंटरेक्टिव सिस्टम, टाइम स्लाइसिंग सिस्टम के लिए ये क्या है, सुटेबल है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, द परफॉर्मेंस डिपेंड हाईली ऑन द साइज ऑफ द टाइम क्वांटम। ये किस पर डिपेंड है, हमारी हाई क्वांटम के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करवाती है। एंड नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट स्विचेस एज मेंशन अबव द नंबर ऑफ प्रोसेसेस द सिस्टम शुड नॉट बी टू मैनी स्लो देन द ओवरऑल एग्जीक्यूशन। द क्वांटम शुड बी, अगर क्वांटम इसमें लार्ज होगा तो ये इस काम को परफॉर्म नहीं करवा पा रहा, तो ये प्रॉब्लम इसमें बार बार अराइज आती है कि अगर टाइम क्वांटम ज़्यादा होता है तो हमें क्या होता है कि CPU एक ही प्रोसेस के ऊपर रह जाएगा, तो हमें दूसरी प्रोसेस को ज़्यादा टाइम के लिए वेटिंग में रहना पड़ेगा, जिससे क्या हो सकता है, वेटिंग टाइम बढ़ सकता है। अगर टाइम क्वांटम हमारा क्या है, स्मॉल है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे काम को परफॉर्म करवा पाएगा।